ये हमारा थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना। तो ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय एनी टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है विद द एक्सिस इज। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब है ना, काफ़ी लोगों को इसी में कन्फ्यूजन होगा। तो ये मैंने जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया अपना, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय टैंजेंट। तो मतलब इंटरसेप्ट मेड बाय टैंजेंट का यहाँ पर क्या मतलब है कि टैंजेंट जो है किसी जगह पे एक्स एक्सेस को काटेगी, किसी जगह पे वाई एक्सेस को काटेगी। तो मान लेते हैं एक्स एक्सेस को काटती है a,0 पे और वाई एक्सेस को काटती है 0,b पे। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है कि आपको b प्लस a की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना। ये सवाल बेसिकली आपसे पूछ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ये 0,a और a,0 और इनको ऐड करने का मतलब आप a प्लस b को ऐड कर दे रहे हो, है ना। तो ये बेसिक चीज़ मैंने बता दी। इस तरह की टर्मिनोलॉजी कभी बाद में यूज़ हो तो ध्यान रखना कि वो कहना क्या चाहता है। अब वो बोल रहे हैं मेड बाय एनी टैंजेंट टू द कर्व दिस। अब ये कर्व की इतनी बेहतरीन इक्वेशन दे रखी है कि काफ़ी लोगों ने पहली बार देखी होगी। ऐसा भी कर्व होता है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दो, साइन एक्स भी जोड़ दो, ये सब तो समझ आ रहा है ये कर्व है। पर ये क्या है भाई, समझ ही नहीं आ रहा, भेजे में नहीं पड़ रहा। ये तो ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट और कर्व में तो अंतर होता है ना। हाँ डेफिनेटली होता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट ध्यान से देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर तुम थीटा की वैल्यू बदलते जाओगे तो कोऑर्डिनेट्स की अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी। एक्चुअली में ये कर्व की इक्वेशन ही है, बट पैरामेट्रिक फॉर्मेट में दे रखी है। मतलब ये एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसमें ऐसा होता है कि कोई कर्व है ना, कर्व की इक्वेशन हमें नहीं पता, बट वो कर्व ये रूल फॉलो कर रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इसके बराबर है और वाई कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, और थीटा की वैल्यू बदलते जाओगे तो अलग अलग उस कर्व के एक्स वाई कोऑर्डिनेट आते जाएंगे तुम्हारे। अब यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कर्व की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्स हमारा a साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है, और y हमारा 2a साइन थीटा के बराबर है। तो ये तो काफ़ी आसान है इस कर्व की इक्वेशन निकालना। एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा x अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 2, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से देख लो क्या है। साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारी y अपॉन 2a के बराबर है, तो यहाँ हम y अपॉन 2a कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर एक्स। नहीं a स्क्वायर एक्स क्यों आएगा, सिर्फ a आएगा। उत्तर ये तो हमारा एक प्यारा सा स्टैंडर्ड सा पैराबोला है। तो ये मैंने इक्वेशन निकालना सिखाई है, बट इस सवाल में इस इक्वेशन निकालने से रिलेटेड हमें कोई खास काम नहीं करना। सवाल में कुछ और चीज़ें करनी है ना। सिर्फ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा था किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ना। बेसिकली तुम्हें क्या करना होता है कि ये x के बराबर होता है और ये y के बराबर होता है, तो हमें x और y के बीच में ऐसा रिलेशन निकालना होता है जिसमें हम थीटा को एलिमिनेट कर दें किसी भी तरह से। तो इस तरह से हम कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से। यहाँ पर तरीका क्या करना है, हमें सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना। कर्व से मतलब नहीं है भाई, हमें मतलब है टेंजेंट से। तो x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा है और y बराबर 2a साइन थीटा है। अब एक काम करो, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। इस इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट कर दो पूरी को थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसको भी दिखाता हूँ क्या आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dx बाय डी थीटा। ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड पैटर्न है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें सभी को आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2a साइन थीटा आ जाएगा इधर, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस थीटा, और सेम चीज़ हम इधर करेंगे dy बाय डी थीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे कि dy बाय dx की वैल्यू क्या है। बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को, एक मिनट, इसको मैं बोल रहा हूँ पूरी को इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 करोगे तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा dy बाय dx, सॉरी dx नहीं है, सॉरी माफ़ करना मुझे, डी थीटा आएगा इधर। ध्यान रखना इस इक्वेशन को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं। एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो कुछ और रिजल्ट निकल के आता। बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, याद नहीं है तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है। तो यहाँ डी थीटा आएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये बेसिकली हमारा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा ना। डी थीटा एक दूसरे से कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2a साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 2a से 2a कट गया, तो ये बेसिकली हमारा 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, तो हम टेंजेंट जो है डिडक्ट कर लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे होगी, y माइनस y1, y1 की वैल्यू यहाँ पे 2a साइन थीटा है, तो 2a साइन थीटा इज इक्वल्स टू m की वैल्यू तुम्हारी 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इधर आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, तो x माइनस
ए साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली है ये इस कर्व पे अलग अलग टेंजेंट की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो मैंने निकाली है येलो कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो हमारी येलो कलर से इक्वेशन लिखी हुई है ये इस पर्टिकुलर कर्व पे सारे टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। थीटा की वैल्यू बदलोगे टेंजेंट बदल जाएगा, है ना। तो हमें बेसिकली वो टेंजेंट ढूंढ के निकालना है जिस पर इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो। समझ रहे हो, अलग अलग टेंजेंट होंगे, ऐसा कौन सा टेंजेंट है जिस पर इंटरसेप्ट के सम की वैल्यू मैक्सिमम हो, वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें। तो भाई पहले ये टेंजेंट की इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग हम इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैं छोटी करके लिख देता हूँ साइड में, और इस डेटा की अब कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, तुम्हारे लिए ऑब्वियस बन चुका है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन है ना, इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे। पहले तुम x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी तुम्हारी। तो बेसिकली इस लाइन में अगर तुम देखें तो इसके इंटरसेप्ट कुछ ऐसे आएंगे, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू हमारी c आएगी, तो ये आएगा 0, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा कि x कोऑर्डिनेट को किधर काट रहा है, तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू मारेगी -c/m, है ना, और (0). तो ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है ना, मैंने प्रॉपर टेक्निक बताइए तुम्हें। पहले x को 0 रखो, y निकालो, y को 0 रखो, x निकालो, है ना। ये दो इंटरसेप्ट अलग अलग तुम्हारे निकल के आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं भाई। ठीक सवाल है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन वगैरह लग रही है हमारी। तो पहले हम y को 0 करते हैं, y को 0 करेंगे तो हमारा बेसिकली ये x इंटरसेप्ट देगा। कहने का मतलब कि ये कर्व x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, या फिर ये टेंजेंट, सॉरी कर्व नहीं टेंजेंट। तो y को 0 करा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2a साइन थीटा। भाई साहब लाल वाला पेन बढ़िया लग रहा है 2a साइन थीटा, और इस साइन थीटा को भी मैं उधर ले जाता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और साथ ही साथ ये जो x है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, y 0 हो चुका है तो ये वाला पार्ट भी मैं उधर ले आता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का a साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे तो इतना जो टर्म है ये बन रहा है -2a साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा है a साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड होके बन जाएंगे -a साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बेसिकली हमारा x इंटरसेप्ट आया। अब ऐसे ही y इंटरसेप्ट निकालेंगे x की वैल्यू 0 रख के, तो भाई रख देते हैं x की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हमारे पास y निकल के आ जाएगा, इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड पे। x 0 रखा तो y आ गया y -2a साइन थीटा इज इक्वल्स टू x 0 हो गया तो ये हो गया -a साइन थीटा, है ना। -a साइन थीटा रह गया हमारा राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये साइन थीटा इस स्क्वायर को काट देगा और x तो 0 हो ही चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, ना, क्योंकि उधर 2a साइन थीटा है, वो आके दोनों कट जाएंगे तो 2a साइन थीटा -a साइन थीटा तुम्हारा a साइन थीटा रह जाएगा, तो y ये आ गया। अब भाई इनको ऐड कर देते हैं, प्लस का a साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन की बेसिकली हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, a कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a, और साइन थीटा भी कॉमन ले लेते हैं। चलो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, और ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा क्या आएगा भाई 1 - साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अच्छे से लिख लेते हैं बीच में इज्जत देके, a साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - साइन थीटा, इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो a को तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, तुम्हें बेसिकली बतानी है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - साइन थीटा की, और इसे अगर अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, एक मिनट तमीज़ से लिख लेते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा। तो यहाँ पर तुम ये कर सकते हो कि तुम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लो, है ना, जैसे क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं वैसे। जैसे तुम्हारा ऐसे है -x² + x, अब तुम्हें इसमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है तो कैसे करोगे, सीखा ही होगा कभी ना कभी तो जो सीखा है उसका इस्तेमाल करो। पहले माइनस साइन कॉमन लो, अंदर हो जाएगा x² - x। अब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो अंदर हो जाएगा x - 1/2 का स्क्वायर, और साथ में आएगा माइनस का 1/4, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी लगा है। तो बेसिकली ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो है क्रिएट हो गया। ध्यान से देखोगे सेम एक्सप्रेशन है, इसको खोल दोगे ये बन जाएगा, नीचे वाले को खोलोगे ऊपर वाला बन जाएगा। तो इसी तरह का देखने में एक्सप्रेशन था, साइन एक्स की जगह बस मैंने x कर दिया था, तो यहाँ पर x की जगह साइन एक्स कर देते तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा होगा, पेन ही अटक गया मेरा, 1 मिनट, हाँ। तो माइनस ऑफ साइन एक्स -1/2, और इन भाई साहब का स्क्वायर कर देंगे, और साथ में माइनस का 1/4। बाकी सब मिटा देते हैं अननेसेसरी पार्ट। अब बेसिकली तुम्हें इस पार्ट की जो है रेंज के बारे में कमेंट करना है।
तो इसकी रेंज पे कमेंट करने से पहले हम जो है इसकी रेंज पे कमेंट करते हैं ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है सिर्फ sin x माइनस 1/2। तो sin x जो होता है वो -1 से 1 तक होता है, तो sin x माइनस 1/2 जो है वो हमारा -3/2 से लेकर 1/2 तक के बीच में ऑसिलेट करेगा। और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, इसकी पूरे एक्सप्रेशन की जो रेंज होगी वो हमारी 0 से लेकर 9/4 तक के बीच में होगी, है ना। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, ये आना चाहिए भाई, बेसिक रेंज है, बेसिक रेंज डोमेन है, फंक्शन में पढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है, पहली बात कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, है ना। तो ये खुद डिडक्ट करना आना चाहिए कि अंदर का जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू -3/2 से 1/2 तक है, तो इस पूरे का परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो उसकी जो रेंज है वो 0 से 9/4 होगी। तो यहाँ से हमने डिडक्ट कर लिया, इस एक्सप्रेशन की रेंज जो है 0 से 9/4 है। अब इसमें 1/4 घटा दिया जा रहा है, तो इसकी जो एक्सप्रेशन की रेंज आ जाएगी वो हो जाएगी -1/4 से लेकर 2 तक, है ना। और बाहर जो एक माइनस का साइन लगा हुआ है, तो बेसिकली 1 मिनट में सब एरेज करता हूँ दोबारा। तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन बैठा हुआ है इसकी जो रेंज है वो हमारी -1/4 से लेके 2 तक है। और बाहर अगर माइनस साइन बैठा हुआ है तो अंदर भी माइनस डाल देंगे, तो अंदर माइनस डालेंगे तो हो जाएगी -2 से लेके 1/4, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/4। और बाहर एक ए भी बैठा था जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया था, तो a/4 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, एक सवाल में ना जाने हमने कितनी सारी चीज़ें सीख ली होंगी। यहाँ पर हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखा, हमने एक हद तक रेंज निकालना सीखा, हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीखा, हमने जनरल टेंजेंट की इक्वेशन देखी जो कि बहुत सारे टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो एक सवाल ये बहुत ज़्यादा रिच तरह से मैंने कराया है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ तुम्हें सोल्यूशन सॉल्व करके दिखा दिया हो। मैंने इंश्योर किया है कि तुम एक एक इसके आउंस को जो है समझ पाओ। तो आई होप ये बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।